हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RS मैथ 6G में। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 के गणित और प्रश्नावली 2B और इसका पार्ट नंबर 4 है। आगे पीछे के वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उन सारे वीडियो को अच्छे से देखकर ये वीडियो देखें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। ये कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखा है क्रमशः। तो कहने का मतलब पहले शून्य का योगफल दे रखा है, फिर दूसरा शून्य का गुणनफल दे रखा है। ठीक है, तो देखते हैं पहला नंबर क्या है, 1,1। तो पहला क्या है, शून्यकों का योगफल है जो 1 है, और दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल है जो भी 1 है। तो इसका दो घात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हम फार्मूला बता दे रहे हैं फिर से। देखिए, यदि दो शून्यक, यदि बहुपद के दो शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा योगफल दे रखा हो क्या, ऐसे नहीं, शून्यकों का योगफल दे दिया हो, अल्फा प्लस बीटा दे रखा हो, और शून्यकों का गुणनफल दे दिया हो अल्फा इंटू बीटा। तो दो घात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है द्विघात बहुपद का सूत्र। जब बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा दे रखे हों, चलो अल्फा और बीटा दे रखे हों उससे कोई मतलब नहीं है, अगर शून्यकों का योगफल दे दिया हो और गुणनफल दे दिया हो तो हम द्विघात बहुपद का सूत्र लगाकर द्विघात बहुपद निकाल लेते हैं। ठीक है, वही चीज इसमें भी दे रखा है, योगफल दिया है और गुणनफल दिया है। ठीक है, योगफल दिया और गुणनफल दिया है, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद। क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद, सूत्र लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 1 इंटू एक्स प्लस 1, हो जाएगा फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे के भी सवाल हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट, ठीक है, ये सूत्र ही सब में लगेगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं। पहला शून्यक है माइनस का 1/4, कहने का मतलब शून्यकों का योगफल है माइनस का 1/4, दूसरा शून्यकों का गुणनफल है 1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है माइनस का 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है 1/4। ठीक है, ये दोनों मान दे दिए हैं यहाँ पे। तो कह रहा है द्विघात बहुपद निकालिए, तो द्विघात बहुपद का सूत्र लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। तो याद रखना, जिसमें भी माइनस लगा हो, जिस पद में भी माइनस लगा हो तो उसको ब्रैकेट के अंदर ही रखना, कभी गलती नहीं होगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/4x और प्लस का 1/4। अब हम क्या चाहते हैं कि जो बटे में नंबर लिखा है वो सब में से हटा लो। तो हटाओगे कैसे, जब हर बराबर करोगे तभी तो हटाओगे। तो क्या करेंगे, बटे 1 करके 4 का मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत है, सब में बटे 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1/4 कॉमन ले लो, यहाँ पे हो जाएगा 4x² प्लस का x और प्लस का 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आना चाहिए। चलिए अब थर्ड नंबर देखते हैं। ठीक है, सब में यही फार्मूला लगने वाला है। थर्ड क्या है,
4, 1 यानी अल्फा प्लस बीटा जो योग दिया है वो 4 है, अल्फा इंटू बीटा गुणनफल दिया है वो 1 है। ये कैसे पहचानते हो? ऊपर जो सवाल लिखा हुआ है ना उसमें बता रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः नीचे दिए गए हैं। तो यही होंगे, क्रमशः की बात हो रही है तो पहले योगफल की बात की गई थी तो 4 होगा और गुणनफल की बात की गई थी वो 1 होगा। ठीक है, अब ये फार्मूला लगा दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 4, ब्रैकेट में एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1। तो ये फार्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 भी समाप्त हो गया। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, ये अच्छे से नोट कर लेना, ये नोट पॉइंट है। चलिए देखिए, लिखा है क्वेश्चन नंबर 12, यहां पे यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस सी के शून्यकों का योगफल, योग तथा गुणनफल क्या दे रखा है 10 के बराबर है, 10 के बराबर है, तो ए और सी के मान निकालिए। ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये बहुपद जो दिया है इनके शून्यकों का हम योगफल निकालते हैं और गुणनफल निकालते हैं तो दोनों बराबर आते हैं, तो ए और सी के मान क्या होंगे ये बताना है। तो देखिए कैसे करते हैं। बहुपद लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी। ठीक है, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये फार्मूला होता है ना। तो शून्यकों का योगफल दे रखा है तो माइनस एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा 5, चिन्ह बदल देते हैं, बटे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है ए, और यहाँ पे क्या है 10, दोनों 10 है ना, तो इधर गुणा करेंगे 10 का तो 10a बराबर 5, ए बराबर 5 बटे 10, तो ए बराबर क्या मिलेगा 5 दूनी 10, 1/2। ए का मान आ गया। अब क्या निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। देखिए क्या आएगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोई दिक्कत नहीं, इस फार्मूला है सबको पता होगा, बहुत पहले से लिखते चले आ रहे हैं। तो ये भी हमारा 10 है, गुणनफल भी, अचर पद क्या है यहाँ पे c बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a, तो 10a बराबर c हो जाएगा, तो c बराबर हम 10a लिख सकते हैं। तो 10 गुणे, अब देखिए a का मान 1/2 रखे थे ना, निकाले थे, 1/2 रख दो, 2 पंचे 10, c बराबर कितना आएगा 5, ए और सी के मान निकालने थे, हो गए। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 12 लगाया जाएगा। ठीक है, अच्छे से इसको देख लो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ये भी सवाल वही है कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्स स्क्वायर, बहुपद यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 1/4
6x माइनस का 2 के शून्य निकालने हैं और गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। ठीक है, जो पहले सवाल हम करवा चुके हैं वैसे ही है। तो देखिए, बहुपद के शून्यक निकालना है ना, तो क्या लिखेंगे? शून्यक के लिए जब भी हम शून्यक निकालते हैं तो उसको 0 के बराबर रखते हैं, क्योंकि शून्यक वह मान होता है जिसको रखने पर वैल्यू 0 दे दे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 बराबर क्या लिखेंगे? 0। अब देखिए, इसका हर बराबर कर लो, 6 का इधर गुणा 6 का इधर गुणा, 6x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 12 पूरे के बटे 6 बराबर 0। अच्छा, ये नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, बटे 1 करो, बटे 1 करो, 6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, समझ में आ गया ना? इस वजह से 6x स्क्वायर यहाँ पे, x यहाँ पे और 6 दूनी 12 यहाँ पे और पूरे 1/6 हो जाएगा। अब 6 को उधर हम 0 की तरफ भेज देंगे तो 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। अब x की जगह हमें कितना लाना है? तो 1 लाना है। तो 1 कैसे आएगा? देखिए, गुणनखंड करना है, जो x स्क्वायर में जिस संख्या का गुणा होता है उसका और यहाँ पे जो अचर पद होता है उसका, इन दोनों का आपस में गुणा करके फैक्टर बनाते हैं। देखिए, 6 गुणे 12 गुणा किया ना, फैक्टर बनाएंगे आप, क्या बनेंगे? 2 गुणे 3 12 के 2 गुणे 2 4 हो गया, 3 हो गया सारे गुणनखंड। अब देखिए, हमें 1 लाना है तो कैसे लाएंगे? देखिए, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो क्या आएगा? 9 माइनस 8, 9 8 72, बचंग 72। हो रहा है कि नहीं? समझ रहे हैं? इनका गुणनखंड किया और फिर 2 भागों में बांटा, फिर देखा कि कैसे हम 1 ला सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे यूज़ किया। अगर कहो तो मतलब जोड़ के लाने की बात करें तो जोड़ के भी किसी किसी सवालों में ला सकते थे, लेकिन वो गलत हो जाता है। पता है क्यों? अगर हमारा अचर पद माइनस में है तो हमारा घटाने पर ही, माइनस में है ना, तो घटाने पर ही हमें यहाँ वाली संख्या लानी होती है। ठीक है, और याद रखना, जब भी इसके फैक्टर के 2 भागों में बांटोगे तो बड़ा नंबर हमेशा पहले ही रखते हैं। तो 6x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8 x माइनस 12 बराबर 0। तो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 8x और माइनस का 12 बराबर 0। कॉमन देख लो क्या है? 3x कॉमन है। कैसे? 3 का दोनों में भाग जा रहा है, x भी दोनों से हट रहा है, तो 3x ही कॉमन होगा। 3 दूनी 6, x कैंसिल हो गया, x बचा, प्लस 3 त्रिका 9, काम खत्म। फिर यहाँ से क्या कॉमन होगा? माइनस का दोनों में क्या भाग जा रहा है? 4 का, -4 कॉमन होगा, तो 4 दूनी 8, 2x बचा। और जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो इन दोनों के चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। तो प्लस का 4 3 12 हो जाएगा बराबर 0। तो इस तरह से लिख सकते हैं 2x प्लस 3 और 3x माइनस का 4 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ से हम शून्य आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, अलग अलग 0 के बराबर करने के बाद 2x प्लस 3 बराबर 0, यहाँ पे 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 3/2, 3 हो जाएगा। तो x बराबर माइनस का 3/2, ये एक शून्य हो गया। 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3, ये हमारा दूसरा शून्य हो गया। ठीक है, अब सीधा वही सत्यता की जांच करनी है जो पीछे करते चले आ रहे हैं। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए, -x का गुणांक यहाँ पे देखो क्या है, चाहे यहाँ से देखो और चाहे इस समीकरण से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं से भी देख सकते हो। तो -x का गुणांक अगर देखा जाए तो क्या मिलेगा?
चिन्ह बदल देंगे, इसका -1 मिलेगा। ठीक है, माइनस का अगर पूछा जाएगा तो इसका चिन्ह बदल देते हैं हमेशा। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 6। ठीक है, ऊपर से भी ले सकते हो, यहां से भी ले सकते हो। शून्यकों का योगफल देखा जाए तो -3/2 है एक, और एक है 4/3। हर बराबर कर लो, 3 त्रिका 9, माइनस का 9, 4 दूनी 8, 2 का इधर गुणा 3 का इधर, और फिर दोनों का आपस में, तो 6 हो जाएगा बराबर -1/6। तो यहाँ पे भी -1/6 बचा, यहाँ पे -1/6, तो आराम से हो जाएगा। तो इस तरह शून्यकों का योगफल निकाल के जांच कर सकते हैं, और गुणनफल भी निकाल के जांच कर सकते हैं। तो गुणनफल के लिए थोड़ा सा हम बता दें तो लिखेंगे गुणनफल शून्यकों का। गुणनफल क्या होता है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए -12, यहाँ से मत देखना क्योंकि यहाँ का यूज किए हो, तो यहीं से देखना। बट एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 6। पहला गुणन क्या है? पहला शून्य क्या है? 3/2 गुणे 4/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, -2 बराबर -2। ये हमारा संबंध की सत्यता की जांच हो जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 था, 13 नंबर। ठीक है, कुछ नहीं किया, इसके शून्यक निकालने के लिए इसका हमने गुणनखंड किया। गुणनखंड करने के बाद दोनों शून्यक निकाले, फिर वही काम पुराना वाला, शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, फिर इसके बाद इसको रख दिया, और इसी तरह गुणनफल वाला भी हमने कर दिखाया। समझ में आया? चलेगा, क्वेश्चन नंबर 14 सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, चलो हम उसको बता ही देते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो नंबर क्वेश्चन क्या है? एक 7y² -11/3y का 2/3, इसके भी शून्य क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है, और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को, सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हल बराबर करते हैं। 1 मिनट, शून्य के लिए लिखते हैं, शून्य के लिए 7y² -11/3 y माइनस का 2/3, इसको बराबर 0 के रखते हैं। जब भी हम किसी भी बहुपद का अगर शून्य निकाल रहे होते हैं ना, तो उसको सबसे पहले 0 के बराबर रखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे y किसी भी चर का शून्य निकालते हैं, या y या किसी भी चर का मान निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हर बराबर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई ऊपर, 3 का मल्टीप्लाई नीचे कर दो, तो 7×21 y² -11y-2/3 बराबर 0। अब क्या करेंगे? इस 3 को इधर भेज देंगे, तो ये 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे 21y² -11y-2 0। अब इसका शून्य निकालने के लिए, यानी y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो कैसे गुणनखंड करते हैं? जो y² का गुणांक होता है उसको अचर पद से पहले गुणा कर देते हैं। 21 × 2 कितना हो जाएगा? 42। इसके गुणनखंड करेंगे, 3 × 7 21 और × 2। इस तरह से गुणनखंड हो गया सबका। अब हमें 11 लाना है, तो कैसे लाएंगे? देखिए 7 × 21 से 2 घटाओगे 11 नहीं आएगा, फिर क्या करेंगे? 7 दूनी 14, और यहाँ पे 3, यानी बड़ा नंबर को पहले रखना है, तो क्या रखेंगे? 14 - 3, और -2 ऐसे ही रख दो, -21y² रख दो। ठीक है, अब क्या करेंगे? y का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, y का अंदर गुणा करवाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 21y² -14y। अब ये माइनस का अंदर जब गुणा होगा ना, तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो इसका भी देखो चिन्ह माइनस का हो गया ना, 3 का भी चिन्ह प्लस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा ना। 3y -2 = 0। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन हो रहा है? दोनों में 7 कॉमन हो रहा है, और दोनों में y है।
तो क्या कॉमन होगा, 7y कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कॉमन ले रहे हैं ना उसका इन दोनों में भाग करेंगे, वही चीज यहाँ पे लिखेंगे। तो 7 त्रिका 21, y से एक y कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा माइनस 7 दूनी 14, y से y कैंसिल हो जाएगा प्लस। अब देखिए इसमें क्या कॉमन हो रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है। तो जब किसी में कुछ भी कॉमन ना हो तो एक कॉमन होता है। एक कॉमन करने का मतलब है संख्या वही रहेगी जो पहले थी, बराबर 0। अब देखिए ये और ये दोनों में सेम है ना, तो 3y माइनस 2 को बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 7y, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 बराबर 0। अब इनसे y हमारे मान निकल आएंगे, वही हमारे क्या होंगे, शून्य हो जाएंगे। तो लिखेंगे 3y माइनस 2 बराबर 0 कर दें, और दूसरा 7y प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे। तो 3y बराबर 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2/3। यहाँ पे 7y इक्वल टू -1, तो y बराबर क्या हो जाएगा -1/7। तो इस तरह से दोनों शून्यक हमारे आ गए। अब इनके सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल वाला सूत्र लगाएंगे। लिखेंगे शून्यकों का योगफल, क्या लिखेंगे, योगफल बराबर शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए माइनस एक्स का गुणांक क्या होगा, एक मिनट, यहां पे देखिए y है ना, x तो है नहीं, तो फिर वहां पे भी हम y ही लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे, ठीक है, y ही लिखेंगे क्योंकि y यहाँ पे अचर है, ओ सॉरी चर है, ठीक है। चलिए y का गुणांक माइनस y का गुणांक क्या है यहाँ पे, देखो चाहो तो यहाँ पे भी इसको भी लिख सकते हो, और नहीं तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर बटे में है, यहाँ पे लिखोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में हो सकता है दिक्कत हो तुम लोगों को, इस वजह से हम यहाँ से लेंगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि तुम यहाँ से लो तो आंसर नहीं आएगा, यहाँ से लोगे तो आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन जो हम एक पद से लेंगे, मतलब एक समीकरण से अगर योगफल वाला कॉन्सेप्ट वाई स्क्वायर का वाई माइनस वाई का गुणांक यहाँ से ले रहे हैं, तो वाई स्क्वायर का गुणांक भी यहीं से लेंगे, यहाँ से नहीं लेंगे फिर, ठीक है। चलिए हम यहाँ से लेते हैं, माइनस वाई का गुणांक क्या है, चिन्ह बदल देते हैं 11, फिर वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है 21। बात समझ आ गई। शून्यकों का योगफल, पहला पद क्या है 2/3 पहला शून्यक है, और प्लस दूसरा है 1/7, यही तो है। अब हर बराबर कर दो, 7 का गुणा 2 में करो, 7 दूनी 14, 3 का गुणा -1 में करो तो क्या हो जाएगा -3, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3, 7 त्रिका 21 बराबर 11/21, तो 11/21 बराबर 11/21, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने शून्यकों का योगफल निकाला है वैसे गुणनफल के लिए भी निकाल सकते हैं, और गुणनफल के लिए जगह नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या लिखेंगे, अचर पद बटे वाई स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अचर पद यहाँ पे क्या होगा, अचर पद यहाँ पे -2 है, बटे वाई स्क्वायर का गुणांक क्या लिखेंगे 21, ठीक है। अब यहाँ पे अगर गुणांकों का मतलब शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो 2/3 है गुणे -1/7 है, तो क्या आएगा, माइनस का 2/21 है, आगे जब लिखेंगे तो 2 × 2 माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2/21, यहाँ पे भी माइनस का 2/21 आ जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस का 2/21, इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योगफल दिया है और गुणनफल दिया है, इससे हमें दो घात समीकरण बनाना है, जो दो घात बहुपद है वो हमें ज्ञात करना है, और इनके शून्यक भी निकालने हैं। तो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, शून्यकों का योग, शून्यकों का
योग कितना दे रखा है, शून्यकों का योग दे रखा है √2, क्या √2, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान जो है √2 है। और शून्यकों का गुणनफल क्या है, गुणनफल क्या है -3/2, जो कि अल्फा इंटू बीटा का मान है -3/2। ये दो चीजें सवाल में दे रखी है। अब हमें निकालना है द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद, ठीक है। उसके लिए क्या सूत्र होता है, देखिए यहां पे सूत्र होता है द्विघात बहुपद जब शून्यकों का योगफल दे रखा हो और गुणनफल दे रखा हो। तो सूत्र कौन सा लगाते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये पीछे अब कई बार इस सूत्र को हम बता चुके हैं, ठीक है। तो ये सूत्र है जब योगफल और गुणनफल दे रखा हो तो द्विघात बहुपद निकालने का ये फार्मूला होता है। चलिए x² तो x² ऐसे ही रहेगा, ये चर संख्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है, शून्यकों का योगफल जो दे रखा है वो अल्फा प्लस बीटा ही हमने मान लिया है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है √2। अब अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखेंगे, -3/2, -3/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सब में हर बराबर कर देंगे, और हर बराबर करने के लिए क्या होता है, बटे एक करके 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका भी बटे एक करके 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो हर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1/2 सब में हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं 2x², 2 का x² में गुणा करेंगे 2x² हो जाएगा, माइनस 2 का √2 में गुणा करोगे तो 2√2 हो जाएगा, और x जो लिखा है उसके वैसे ही लिख देंगे। ये प्लस है ये माइनस है, तो गुणा क्या हो जाएगा -3, और पूरे के बटे 2, क्यों, क्योंकि इसके भी बटे 2 है, इसके भी बटे 2 है, इसके भी बटे 2 है, तो पूरे के बटे 2 लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं। तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाता है। इसको हम ठीक ढंग से और लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 2x² माइनस का 2√2x और माइनस का 3, इसको ब्रैकेट में और यहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं। चाहे पूरे के बटे 2 ही रखो और चाहे 1/2 बाहर निकाल दो, बात तो वही है। अब हमें क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल, योगफल दे रखा है, गुणनफल दे रखा है। अब हमें शून्यक अलग अलग निकालना है, कहने का मतलब अल्फा का मान निकालना है और बीटा का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है √2, ठीक है। अब अगर अल्फा माइनस बीटा का मान पता चल जाए तो आराम से निकाल सकते हैं। तो हम एक सूत्र लिखते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, या होल स्क्वायर ना करके √ इधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इधर हमने पीछे सूत्र बताया होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। कहने का मतलब अगर यहाँ पे माइनस होता है तो ये 2 अल्फा बीटा क्या हो जाता है, माइनस में ही आता है। अगर ये माइनस में तो यहाँ पे प्लस, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे जो चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ पे भी आता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये हमने पीछे निकाल के भी बता चुके हैं इस फार्मूला, और अगर ना फार्मूला पता हो तो पीछे के वीडियो अगर देखेंगे तो वहाँ पे ये फार्मूला नज़र आ जाएगा। तो इस फार्मूले में रख के हम अल्फा माइनस बीटा का मान निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं, अल्फा माइनस बीटा ऐसे ही रख दो, √ अल्फा प्लस बीटा का मान रखो √2, पूरे का होल स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, -2 गुणे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -3/2, ठीक है। इस सभी √ के अंदर ही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो √ हट जाएगा, तो आएगा कितना 2, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, ठीक है। और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, तो क्या आ जाएगा प्लस का 3, तो क्या हो जाएगा √5, अल्फा माइनस बीटा का मान आ गया √5।
अभी एक साथ अल्फा प्लस बीटा जुड़े हैं और अल्फा आई माइनस बीटा यानी दो पद एक्स वाई हो या ए और बी हो आपस में जुड़ रहे हो, आपस में घट रहे हो। तो अगर पहले वाले का मान निकालना है जो प्लस में दोनों हैं, अगर पहले वाले का मान निकालना है जैसे अल्फा का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ के दो का भाग कर देते हैं, √2 प्लस √5/2 हो गया सीधा। अगर बाद वाले का मान निकालना है जैसे बीटा का मान निकालना है तो बीटा के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को घटा के दो का भाग कर देंगे। बड़े वाले में कहने का मतलब योगफल वाले में अंतर वाले को घटाएंगे, √5 में मत घटाना, ऊपर वाले पे ही नीचे वाला घटाएंगे, प्लस वाला भी माइनस वाले में घटाएंगे। तो √2 माइनस √5/2 सिंपल हो गया ना। इतना सारा मशक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा यहीं से ही कर सकते हैं। इस तरह के आगे भी सवाल मिलने वाले हैं, उनको हम इसी तरीके से ही करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।